जय श्री राम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एक बार प्लीज क्लियर कर दीजिए। मेरा वॉइस क्लियर है सभी को? मैम जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। मैम मेरी वॉइस एंड जी मैम जी वीडियो क्लियर है क्लियर? मैम, स्क्रीन भी आ रही है मैम। जी। सॉरी। नहीं मैम, अभी नहीं है, रिफ्लेक्शन हो रहा है मैम। आप कह रिफ्लेक्शन रहे आ रहा है मैम ऊपर से ना। आप कह रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं है? हाँ। ओके मैम। गुड इवनिंग मैम। सॉरी कृष्णा सर, आप कुछ कह रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? फाइन मैम। ओके। हेलो परेश सर, हाउ आर यू? हाय। I'm fine. ओके, आर यू अ डॉक्टर सर? ओके, ही इज इन ऑफिस। हेलो शिल्पा मैम, अभी मेरा वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है? कैन यू प्लीज कंफर्म? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का और अपने इष्ट का धन्यवाद देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। We are here to do the remedies and astrology short predictions. What is astrology? Can someone define what is astrology? प्रिडिक्टिंग आवर फ्यूचर। हर दिल में वी Sorry, आर प्रिडिक्टिंग आवर फ्यूचर। prediction about future you are saying? हाँ यस मैम। Yes, okay. And how to predict about future by using your astrology kundli? मैम प्लैनेट्स की पोजीशन देखकर मैम, एस्ट्रोलॉजी में हम्म। कौन सा प्लैनेट हमारे क्या अफेक्ट डाल रहा है। यस। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो प्लैनेट्स आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं एंड कुंडली में जगह जगह बैठकर जगह जगह ये अपना कहीं पर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, कहीं पर बुरा रिजल्ट दे रहे हैं, बट वाई दे आर डिफरेंट फॉर फॉर ऑल ऑफ अस? कि वो एक क्यों मिनट। हम सभी के लिए डिफरेंट होते हैं? यस काजल मैम। काजल जी, आप कुछ कह रहे थे? ओके, मे बी वॉइस नहीं आ रही है। यस शिल्पा मैम, आप कह रहे थे कि प्लैनेट्स हमें हमारी कुंडली में बैठकर डिफरेंट। जी मैम। एक मिनट शिल्पा मैम। यस, काजल नाम से जिसने भी ज्वाइन किया, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ओके। कुंडली बनती कैसे है? क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली होती है वो कैसे बनती है? हम सभी न्यूमरोलॉजी, आई थिंक यहाँ पर सभी लोगों ने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है। किस किस ने न्यूमरोलॉजी नहीं किया हुआ है? नो मैम, मैंने नहीं किया। ओके, बट यू नो अबाउट नंबर शिल्पा मैम, आई हैव सीन यू इन मैम लिटिल बिट, थोड़ा बहुत जानती हूँ मैम, ज्यादा नहीं यस जानती। यस यस। ओके परेश सर, आपने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है? कृष्णा सर? नो आइडिया मैम। ओके, यू हैव नो आइडिया अबाउट न्यूमरोलॉजी। सुशीला मैम ने किया हुआ है। काजल जी, आपने किया हुआ है न्यूमरोलॉजी? ओके, नो वरीज।
जिन लोगों ने भी न्यूमरोलॉजी किया हुआ है वो जानते हैं कि कैसे प्लैनेट्स को देखकर, कैसे बाय जस्ट यूजिंग द डेट ऑफ बर्थ वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट समवंस, कि कैसा उनका नेचर होगा, क्या वो डेली रूटीन में उनका क्या नेचर होता है। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ वी कैन प्रिडिक्ट दैट कि ये पर्सन ऐसा है और इस बात पर ये ऐसे रिएक्ट कर सकता है, राइट। इसी तरीके से हम लोग एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कुंडली देखकर, जो हमारा जन्म कुंडली होता है, उसे देखकर भी हम बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं अबाउट अ पर्सन, जस्ट लुकिंग एट द डेट ऑफ बर्थ। जस्ट प्लेस एवरीथिंग inside the application like AstroSage, AstroTalk. You can place everything there and you will get the basic कुंडली of any person. क्लियर। अब हमारी जो कुंडली है वो बनती कैसे है, हम जो जो भी हमारा जन्म स्थान है, हमारा जन्म का टाइम है, देन हमारा कौन सी डेट पर हम लोग पैदा हुए, उस समय पर ग्रहों की स्थिति क्या थी इन यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में ग्रह कहाँ पर मूव कर रहे थे, कौन सी राशि में गोचर कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड आर बेसिक कुंडली। वो उस हिसाब से वहां का एक पिक्चर हमारे पास क्लिक होकर आ जाता है जिस समय पर हम पैदा हुए होते हैं। दैट इज कॉल्ड आर बर्थ चार्ट। इज दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल? क्या ये बात सभी को क्लियर है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं उस समय का ब्रह्मांड का हमारा एक पिक्चर क्लिक होके आ जाता है जो हमारे सामने हमारी बर्थ कुंडली कहलाता है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल और नॉट? यस मैम। जी, थैंक यू। So, what is astrology? Astrology is the study of the position of and movement of stars and planets. स्टार्स और प्लैनेट्स का वो मूवमेंट जो आकाश में हो रहा है, ब्रह्मांड में हो रहा है, उसके आधार पर हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड फलित ज्योतिष, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, जिसके बेस पर हम अपनी जीवन के बारे में कुछ निर्णय ले सकते हैं या फिर अपने जीवन में होने वाले कुछ बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं अगर उसके बारे में हमें पहले से ज्ञात हो तो। लेट्स से मुझे पता है कि अभी आपको आगे कुछ धन लाभ होने वाला है। सो व्हाट यू विल डू मोर एफर्ट्स टू फाइंड दैट थिंग, टू गेट दैट मनी गेन इनटू योर लाइफ। आप और भी ज्यादा अपनी लाइफ में उन चीजों को गेन करने के लिए एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ, मेरी अभी दशा चल रही है, अच्छी दशा चल रही है, पैसे की दशा चल रही है, सो आई नीड टू डू वर्क हार्ड टू गेट दैट मनी। अब खाली बैठ के तो किसी के पास भी पैसा नहीं आता, राइट। अब मैं कहूँ मेरे जीवन में राजयोग लिखा हुआ है, बट इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, if I'm not doing any effort to get that money, so will I get that money? No, na. I need to do work hard to get that money. So that's why we all need to know about our kundali, uh, so that we can do work on that. Till here, is this thing clear to you all? क्या ये बात सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। अभी देखिए, हम सभी, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, कोई बताना चाहेगा? What all are the 9 planets in our life? कौन से 9 planets हैं? सबसे पहले प्लीज बी, दिस सेशन शुड बी इंटरैक्टिव, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से अपना कैमरा ऑन करने के लिए, सो दैट इट विल बी अ Jupiter, वंडरफुल जर्नी इन आवर टुडे सेशन। Jupiter, Venus, Mercury, हाँ, ओके। Sun, जुपिटर, Saturn, वीनस, मरकरी, सन, Mars, मार्स, Saturn, यस, एंड राहु और केतु, मैम। राहु केतु, एंड हो गए क्या ना? नहीं, अभी एक और रहता है, बताइए। मून, राइट? Yes, ma'am. Moon is the next planet. So if we talk about the first planet, that is Sun, because Sun के चारों तरफ सारे जो planet हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, राइट। सारे प्लैनेट जो हैं वो मूव किसके चारों तरफ करते हैं?
सन के चारों तरफ करते हैं ना? प्लीज एवरीबडी बी इंटरेक्टिव। अगेन आई एम रिपीट। Yes, ma'am. जी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेनेट हमारी नजरों में आता है, हम कहते हैं कि दो प्लेनेट ऐसे हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम वर्शिप कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हम लोग डेली लाइफ में भी ले सकते हैं। दीज आर सन एंड मून। अगर हम सन को देखें तो हमारा जो सन है वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। हमारी क्या, हम सभी की आत्मा हमारी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है? Yes, यस ma'am. मैम। ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट ना। लाइक दैट मून रिप्रेजेंट मन। मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या ये हमारा मन कर रहा है तो हम कोई काम करते हैं, मन नहीं कर रहा है तो हम कोई भी काम दिल से नहीं कर पाते हैं। इवन इफ वी आर कुकिंग फूड और हमारा दिल नहीं है तो वो खाना खराब हो जाता है। डू यू ऑल आर विद मी? Madam, sun, what is it represents? Sun represent our soul. Okay. Yes, and moon represent our man. Man means mind. No. Heart. दिल से सोचना. By heart, emotions. Do you understand, sir? Ah, yes, yes. Yes. So sun and moon both are the very special planets. They plays a very important role in all of us life. हम सभी की लाइफ में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देन अगर हम थर्ड प्लेनेट की बात करें, वो होता है जुपिटर। हम सभी को रास्ता दिखाने के लिए एक गुरु की जरूरत होती है। सो जुपिटर इज द प्लेनेट विच इज कॉल्ड गुरु। अगर हमें गुरु की ब्लेसिंग्स नहीं है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ये सभी ने सुना होगा, राइट? और अगर हमें भगवान को भी पाना है तो भी हमें एक गुरु की जरूरत होती है। आर वी ऑल इन? Yes. राइट? यस सो मैम। Guru is the very much important planet in all of ours life. बिना इनके हम लोग ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और जब तक हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट प्लेनेट अगर हम बात करें तो राहु। राहु क्या होता है? ये डिस्ट्रक्शन देता है, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। बट वहीं पर ये आपको एक डीप रिसर्च में लेकर जाने वाला प्लेनेट होता है, जो हमें किसी भी चीज की हद तक, मतलब हम कहते हैं ना कि बस कूद गए I किसी can चीज say in में और English, उसकी ma'am. गहराई तक हम लोग लेकर आ रहे हैं। Madam, can you say in English? यस यस यस। राहु गिव्स अस डीप रिसर्च सर। We can go beyond the like anyone's thinking if we are with Rahu. If our Rahu Dasha is going on, but there is a chance of cheating as well in the Dasha of Rahu. So fourth planet is Rahu. Next अगर हम बात करें, according to numerology I'm talking about right now, Mercury. Mercury is the planet which is called as like child. Sun and Moon has a child which name is Mercury in our planets. So we are giving some name to the planets. Sun is Raja, then Moon is Rani. मून रानी का रोल प्ले करती है। देन जुपिटर जो है वो गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं, दे प्लेस द रोल ऑफ गुरु। एंड राहु जो है वो डिस्ट्रक्शन देता है। तो हम इसको अभी कोई नाम नहीं दे रहे हैं बिकॉज दीज आर छाया प्लैनेट्स। कोई बता सकता है? सोनल मैम आपने किया हुआ है क्या न्यूमरोलॉजी? सोनल मैम, हैव यू डन योर न्यूमरोलॉजी? कहाँ आ रहे? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। काजल जी? ओके, नेक्स्ट इज मरकरी, बुध, जो हमारे वॉइस, वाणी, हमारा इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। देन वीनस जो हमें लग्जरी देने का काम करता है। हम लोग के पास जो भी पैसा आता है, धन आता है, इसको हम लक्ष्मी जी से भी जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्लेनेट इज वीनस। एंड देन अगर हम बात करें मार्स, मार्स क्या है? करेज देता है हमें। ये राजा के पास हमेशा मंत्री की तरह रहता है,
तो ये मार्स जो है वो हमारे लिए करेज देने का काम करेगा, हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं से लड़ने के लिए हमें हिम्मत देने का काम करता है। नेक्स्ट, सैटर्न। सैटर्न क्या है? वो प्लेनेट जिससे हमारा जितना भी बिजनेस है वो डिसाइड होता है। अगर हमारा सैटर्न अच्छी प्लेसमेंट पर नहीं है तो हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से, हमें उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको सैटर्न को खुश रखना ही पड़ेगा अगर आपको मनी चाहिए तो, स्टेबल मनी चाहिए तो। राहु भी आपको पैसा देता है, बट इट गिव्स यू मनी इन लाइक इंस्टेंट बेसिस, बट सैटर्न गिव्स यू मनी इन अ स्टेबल, ऑन अ स्टेबल बेसिस। केतु, केतु एंड राहु इज वन डेमन एंड टू पार्ट्स। Rahu is head and Ketu is body. So Rahu can do research by using their head, intelligence, and Ketu can do research without their eyes. That means if head is not there, you can understand only body is there. अगर हमारी सिर्फ बॉडी हमारे पास है बट हमारे पास ना सोचने के लिए दिमाग है, ना हम देख सकते हैं, ना हम किसी को सुन पा रहे हैं, ना किसी से कुछ बोल सकते हैं, so they are going in any direction. The person is going in any direction, he don't know where he is going, so he can do better research than that, क्योंकि अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है, राइट? तो केतु जो रिसर्च करता है वो सारे प्लैनेट्स में से कोई भी नहीं कर सकता। केतु कैन डू दैट मच लाइक पॉसिबिलिटीज। केतु वाले लोग बहुत बड़ी रिसर्च में जाते हैं। देन मून के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सो दीज आर द 9 प्लैनेट्स, जिसमें से अगर हम बात करें राहु एंड केतु आर छाया प्लैनेट्स। ये जो सन और मून जहां पर भी इनकी रिफ्लेक्शन, जहां पर एक्सिस जो कट होते हैं, वो वहां पर हमारा राहु केतु जो छाया है वो पड़ती है। देन दे फॉर्म्ड, जैसे कि अगर हम बात करें, मैडम वीनस मीन्स व्हाट मैम? वीनस जो है वो राक्षसों के गुरु है सर। ये जो जुपिटर हैं ये देवताओं के गुरु हैं, और जो वीनस है वो राक्षसों के, शुक्राचार्य इनको बोला जाता है, ये राक्षसों के गुरु कहे जाते हैं। गॉट इट सर? हाँ यस मैम। यस। सो लेट्स से दिस इज सन। अब इस सन के चारों तरफ बाकी सारे प्लैनेट्स हैं जो वो मूव कर रहे हैं। दिस इज लेट्स से अर्थ, एंड दिस इज योर मून, एंड मून क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, यस और नो? यस मैम। एंड जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव कर रही है। यस। इसी तरीके से बाकी के जो सारे प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स? जुपिटर है, वीनस है, मार्स है, मरकरी है। ओके, मरकरी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि मरकरी जो है वो वीनस के बहुत पास, सॉरी, वीनस, हाँ, सन के बहुत पास रहता है। देन मरकरी, ये भी सन के पास ही रहता है ऑलमोस्ट। देन हमारा हो गया सैटर्न। एंड राहु केतु जो है ये एक्सेस होते हैं, ये वाले एक्सेस जहां पर इनकी जो छाया ग्रह जो टकराती है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपने अपने एक्सेस पर मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ। इज यस दिस मैम। क्लियर और नॉट? यस, ओके। आप सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। जी। तो जब ये चक्कर लगाते हैं सन के, सो दैट मीन्स अपने अपने अगर हम इन साइंटिफिक मैनर में बात करें तो क्यों चक्कर लगा रहे हैं ये लोग? ये जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ? कैन समवन टेल मी इन द साइंटिफिक वे? एनी वन ऑफ यू प्लीज। And all planets moves around sun. हाँ। And moon rotates around earth. अर्थ। अलका मैम, हरजीत कौर, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई all the planets are moving around the sun? मैम मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मैंने अभी सीखी नहीं है। नहीं, ये तो हम सभी ने साइंस में पढ़ा हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग जस्ट कि कैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ। नो आइडिया? इट्स ओके, इफ यू डोंट नो दैट्स ओके, वी ऑल आर हियर टू लर्न समथिंग ना। यस। सो थैंक यू अरजीत मैम, आपने आंसर किया उसके लिए।
And yes, Krishna sir, do you know that? No, ma'am. Okay. Shilpa ma'am, Sushila ma'am. नो नो मैम। ओके, देयर इज अ चुंबकीय इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? मैग्नेटिक इफेक्ट। वो अपनी अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट के आधार पर उतनी दूर रहते हैं सन से और वो उसके चक्कर लगा रहे हैं। क्या आपने ये सुना है कि अर्थ का जो चुंबकीय इफेक्ट है वो अब कम होता जा रहा है और वो सन से थोड़ा दूर हो गई है? ये तो सुना है सुना मैम। है ना? दिन जितने बड़े पहले होते थे उतने बड़े अब नहीं रह गए हैं, अब उससे थोड़ा ही छोटे हो कम। गए हैं मैम। यस मैम। राइट, ये भी हम सभी ने सुना है। क्योंकि हमारा जो वो इफेक्ट है ना वो कम होता जा रहा है, वो जो चुंबकीय इफेक्ट है। हम एक चुंबक की तरह उससे जुड़े हुए हैं सन से, सारे प्लैनेट्स, और वो मूव कर रहे हैं उस सन के चारों तरफ। दिस इज हाउ द प्लैनेट्स मूव अकॉर्डिंग टू द साइंस अराउंड द सन। साइंटिफिक वे में हम इसको इस तरीके से बात करते हैं। क्लियर हुआ? Yes, Paresh sir, I know you are at work, so no worries. You can see the recording or you can just continue with our live session. Thank you so much that you are here. Okay. So I hope ये चीज सभी को क्लियर होगी कि कैसे सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। दिस इज द कोर्स फॉर बेसिक पीपल ओनली, जो जिन लोगों ने अभी तक एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं आता है उन लोगों के लिए ये वंडरफुल रहने वाला है कोर्स। सो प्लीज बने रहिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से वहीं पर पूछ सकते हैं कि ये ऐसे क्यों। क्लियर? अभी देखिए, बहुत सारे स्कूल्स और सिस्टम ऑफ थॉट्स में विद इन एस्ट्रोलॉजी देयर आर मेनी स्कूल्स। वन कॉमन थ्रेड अमंग देम इज द आइडिया दैट द स्काई इज अ मिरर ऑफ आवर लाइफ ऑन अर्थ। स्काई जो है वो एक मिरर होता है अर्थ पर हमारी लाइफ के बारे में। जो प्लैनेट्स आए, अब मैं जो बात कर रही थी वो बात कर रही थी कि जो ये सारे प्लैनेट्स हैं ये मूव कर रहे हैं। अब 12 राशियां होती हैं, ये किस किस को पता है? यस मैम। 12 राशि होती है ना, तो जी। इसी तरीके से 9 प्लैनेट्स होते हैं। अब ये 12 राशियां भी हम ये समझते हैं कि ये प्लैनेट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, एंड राशियां जो है ना वो मूव कर रही हैं। लेट्स से यहाँ पर ये सारी 12 राशियां मैं यहाँ पर बिठा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अब ये ना मूव कर रही है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा इसके बाद कभी भी राशियों के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में जानने में। लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट राशि, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारी 12 राशियां हैं, और जब ये मूव कर रही हैं तो हम क्या करते हैं, 12 राशियां हैं और दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो दैट मीन्स 2 घंटे के लिए राशि यहां से यहां तक जाने में, दैट मीन्स ये जो एरिया है इसको कवर करने में ये जो राशि है वो 2 घंटे प्ले कर रही है। हमने अर्थ को 360 डिग्री में डिवाइड करते हैं। अर्थ जो है वो सॉरी, ये जो गोल हमारा एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर हम 360 डिग्री को 12 बराबर भागों में बांटे तो एक राशि कितनी डिग्री पर जाएगी? 30 डिग्री पर। एक राशि कितने डिग्री की हो गई एवरीबॉडी? 30 डिग्री मैम। 30 डिग्री ना, क्योंकि ये जो सर्कल है वो हमारा कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। अगर हम इसको 12 राशियों में डिवाइड करते हैं ये पूरा सर्कल, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री का। दैट मीन्स एक राशि हमारी 30 डिग्री की हो गई। तो 30 डिग्री जो है पार करने में एक दिन में 2 घंटे लगाती है। दैट मीन्स लेट से हियर इज द सन, और ये सन इस समय ये हमारा ईस्ट है। लेट से दिस इज आवर ईस्ट। ठीक है, अब जो भी राशि जब हमारा बर्थ का समय था उस समय सन को फेस कर रही थी, दैट इज कॉल्ड आर लग्न राशि। इतना क्लियर हुआ कि लग्न राशि कैसे बनती है हमारी? अब यही 2 घंटे बाद नेक्स्ट राशि यहां पर आ जाएगी, नेक्स्ट 2 घंटे बाद फिर नेक्स्ट राशि आ जाएगी। इसीलिए हम सभी की जो लग्न में नंबर होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। जी, हम सभी देखते हैं हमारा जो ब्लैंक चार्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, हमारी जो बर्थ कुंडली होती है। You are saying that for the each and every 2 hours, one Rasi will be there. यस सर,
in front of sun. That means they are facing east. Okay. Yes. Clear, sir? Yes, ma'am. जी, इस तरीके का कुछ हमारा कुंडली दिखाई देता है हम सभी का, बेसिक कुंडली. As we have seen, ma'am. राइट. सो यहां पर अब मैं बेसिक कुंडली, एक जो काल पुरुष की कुंडली कही जाती है, काल पुरुष कुंडली, उसके बारे में बात करने जा रही हूँ. काल पुरुष कुंडली जो है, इसको सबसे पहले विष्णु भगवान की कुंडली कहा गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. दीज आर 12 हाउसेस ऑफ आर कुंडली. ये 12 घर होते हैं हमारी कुंडली के. क्लियर? Okay, ma'am. ये 12 घर फिक्स्ड है. अगर यहाँ पर कोई भी राशि आके बैठ जाती है, लेट से जिस समय मेरा बर्थ हुआ, मेरी लियो राशि उदित हो रही थी ईस्ट से. ईस्ट में कौन सी राशि उदित हो रही थी उस समय? लियो राशि. सो दैट मीन्स इन माय फर्स्ट हाउस देयर विल बी लियो राशि. It can be different for all of us because our birthplace is different, birth time is different, birth date is different. Clear? हम सभी का जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म का दिन सभी का अलग अलग है. तो ये जो हमारा, इसको बोलते हैं कौन सा? अभी बताया था मैंने, लग्न राशि. लग्न राशि। राइट. तो हम इसको बोलेंगे लग्न की राशि. हमारे लग्न में जो भी राशि आएगी, सभी के 12 राशियां होती है. कौन कौन सी 12 राशि होती है, किसी को पता है? ये हमारा लग्न का घर होता है. अभी हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में. सबसे पहली राशि होती है हमारी मेष. ये 1 नंबर की राशि होती है, ये फिक्स्ड है नंबर. दूसरे नंबर की राशि होती है हमारी टॉरस, जिसको हिंदी में बोला जाता है वृषभ. देन तीसरा, अगर हम बात करें, तीसरी राशि हमारी होती है जेमिनाई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिथुन. 4 नंबर राशि, इसको हम बोलते हैं कैंसर, हिंदी में बोलते हैं कर्क. नंबर 5th राशि होती है लियो, जिसको हिंदी में बोला जाता है सिंह राशि. देन नंबर 6th राशि होती है हमारी वर्गो, कन्या, जिसे हिंदी में बोलते हैं कन्या. 7th राशि तुला, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिब्रा. 8th राशि हमारी होती है स्कॉर्पियो, हिंदी में इसको बोलते हैं वृश्चिक. 9th राशि सेजिटेरियस, जिसको हम बोलते हैं धनु. 10th राशि होती है हमारी कैप्रिकॉर्न, जिसको हम बोलते हैं मकर. 11th राशि होती है हमारी कुंभ, जिसको बोलते हैं एक्वेरियस. एंड 12th राशि होती है मीन, जिसको हम बोलते हैं पाइसेस. दीज आर द नंबर ऑफ राशिज. इतना समझ में आया 12 राशियां कौन कौन सी है सभी को? यस हाँ मैम। जी। जी. अभी ये जो 12 राशियां हैं, मैं बात कर रही थी कि मेरे लग्न में लियो राशि उदित हो रही थी. तो अगर मैं बात करूं, जो लियो राशि है वो कौन से नंबर की राशि है? Measures. नहीं, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर। 5th नंबर की राशि है. तो मेरा यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा. इतना क्लियर हुआ? हाउस ये पहला ही रहेगा, बट मेरा जो नंबर है वो कौन सा लिखा रहेगा यहाँ पर लग्न में? 5 नंबर. इज दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। ओके. कृष्णा सर, आपको क्लियर Yes, हुआ? ma'am. Yes, ठीक yes. है. अब 5 के बाद जो मेरा नेक्स्ट हाउस है ना, 2nd हाउस में मेरी 6 नंबर राशि आएगी. 3rd हाउस में मेरी 7th नंबर राशि आएगी. देन 8 9 10 11 12 एंड देन 12 राशियां ही होती हैं. तो इसके बाद ये 1 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा. 1 2 3 और 4. सभी को क्लियर हुआ? किसी को भी अपना अगर कुंडली बनवाना है तो वो सामने आके अपनी डिटेल्स दे सकते हैं, एंड वी विल टेल यू व्हाट इज योर लग्न राशि अकॉर्डिंग टू योर डिटेल्स. यहां तक अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि राशि कैसे प्लेसमेंट हुआ इन द एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली. Ma'am, Clear, how ma'am. Leo has came, ma'am, here? सॉरी कृष्णा सर. In that Leo, you are given example. Means how Leo has been came in that chart. कम अगेन सर. No. Leo, you have mentioned Leo, the person has been birthed in at 1 o'clock in the morning. इट डिपेंड सर.
कि कौन सी राशि किस समय पर उदित होती है वो आपको बना हुआ मिल जाता है। ये हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती। सन ना अभी आप 1 o'clock इसमें नहीं लगाएंगे। उसका मैं तरीका वैसे तो वो एडवांस कोर्स का पार्ट है, बट ये हमारे सन कौन से हाउस में उस समय पर मिलेगा वो डिपेंड करता है। बट ईस्ट से कौन सी राशि उदित हो रही थी वो वो हमारी लग्न में आती है। Okay, no, no. In that we have taken for Leo, we have taken in an example. हम्म। We have taken the example as Leo. यस सर। Or first Leo will be there. Or we have taken an example as a Leo in the दिस first इज chart. Okay? We दिस have इज taken एन an example. एग्जाम्पल ऑफ लियो सर। Okay, 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 ma'am. Thank you. यस सर। हरजीत मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, मैं जैसे मेरी टाइम नहीं मालूम हमें, 23/1/1965 है, ओके। तो ये कैसे होगा फिर? मतलब मैम टाइम तो नहीं टाइम पता। पता होना इसमें जरूरी है। 23/1/1965। टाइम मतलब जैसे मम्मी बताते हैं कि रात के 12 बजे थे कुछ, मतलब 12 बजे का टाइम बताते हैं। हाँ, तो रात के 12 बजे का कुंडली आप एस्ट्रो सेज में डाल के अपना बना सकते हैं। अभी मैं ठीक आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ठीक। Thank you. Not playing it. No one, not Bano. Bano, ఇక్కడ నొక్కుతున్నాయి ఎట్లా? मेरी पोती बोल रही है आंसर दिया करो। हाँ। जब मैडम क्वेश्चन करती है तो आंसर दिया करो। सो स्वीट, सो स्वीट। जी मैम, नाम है हरजीत जी। हाँ जी को। एंड आपका डे आपने बताया 23rd हाँ जी, जनवरी जनवरी 1965। 1965। ओके। आप बोल रहे हैं रात को 12 बजे, हाँ जी। तो 00 आवर्स एंड मिनट। कोई मिनट है मैम? नहीं मिनट नहीं, 12 5 10 मतलब ऐसे ही बोलते हैं मम्मी, मतलब 12 बजे हुए थे उस टाइम, तो कहते हैं 5 मिनट रात। में यहाँ पर ले रहे हो, आपका 1 सेकंड में ले रहे हो। ठीक है, बर्थ प्लेस कौन सा है मैम आपका? हरियाणा में है, सिरसा। हरियाणा सिरसा से आ रही है। हाँ सिरसा। जी। ओके, हरियाणा से हमारे पास एक और मेंबर हो गए। अच्छा। हम्म, अपनी पूरी किताब खत्म कर दोगे 1 मिनट में? दिखा रहा है। सिरसा हरियाणा। ओके। अभी हमने आपका डाला एंड देन शो कुंडली हमने किया, तो यहाँ पर ये आपका बर्थ चार्ट खुलकर आएगा। हमने इसको क्लिक किया, ये आपका आ गया मैम बर्थ चार्ट। अभी देखिए आपके लग्न में कौन सी नंबर लिखा हुआ है, आप ये बताइए। लगन में जी, आप सभी प्लीज बताइए इनके लग्न में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर है मैम। यस, देयर इज 6 नंबर। हाँ 6 नंबर। या क्योंकि ये हमारा लग्न का हाउस होता है। हम सभी ने सिर्फ अभी तक एक ही हाउस की बात की है, 12 हाउसेज में से ये हमारा सभी का फर्स्ट हाउस होता है। ये सभी के लिए पहला घर ही कहलाएगा और लग्न का घर ही कहलाता है। तो आपकी जो लग्न राशि है, अब हम क्या कहेंगे, आपकी जो लग्न राशि है वो 6 नंबर है, जिसको हम बोलते हैं कन्या राशि। ठीक है मैम। हाँ लेकिन जी। हमारी मून राशि कौन सी होती है? मून राशि होती है जहां पर हमारा चंद्रमा बैठा हुआ होता है। आपका चंद्रमा कहाँ पर बैठा है? आपका चंद्रमा, कोई बताएगा इनका चंद्रमा कहाँ पर बैठा है? फर्स्ट हाउस में ही है? 6 में ही है मैम। सिक्स्थ नहीं, हाँ तो फर्स्ट हाउस में है ना? हाँ जी। सुशीला मैम, Madam, I can't get, ma'am. हाँ जी हाँ जी, एकदम फर्स्ट हाउस में। सो यस, ये सॉरी मैम। 6th हाउस, दिस इज नॉट योर नहीं, 6th हाउस, दिस इज योर फर्स्ट हाउस। यस मैम। यस, क्लियर हुआ हरजीत मैम? हाँ जी। हाँ जी। तो आपकी मून राशि भी कन्या राशि ही होगी। Okay. 3 तरह की राशियां होती हैं जहां पर हमारा मून बैठा होता है, दैट इज कॉल्ड मून राशि। जो हमारे लग्न में नंबर लिखा होता है दैट इज कॉल्ड आर लग्न राशि। एंड जहां पर हमारा सन बैठा होता है दैट इज कॉल्ड आर सन राशि। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सन राशि आपकी कैप्रिकॉर्न है सन राशि।
ठीक है, आपको आपकी तीनों तरह की राशियां पता चल गई? हाँ जी। जी। यस कृष्णा सर, यू वर आस्किंग समथिंग। Madam, I can't get ma'am that one. 6 number is a Kanya Rasi. That one is okay. या 6 नंबर यहाँ पर क्यों आया सर? बिकॉज दिस राशि वॉज फेसिंग ईस्ट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ. Okay. That's why this 6 number is here, and the other number placement is depends on the lagna number, Okay. which is 6 and then 7, 8, 8, 9, 9, that one 10, okay. 11. Understand. Huh? That one okay, ma'am. That one understand it. You understood. Okay, after that. And this moon, how it came? Moon is here, Okay. right? It is depend on where they are moving. There is a चाल. अब आप जिस चाल से चलते हैं, whatever is the speed of walking, your walking speed, it is different from mine, Okay. right? So every planet has their speed. By using that speed, they are moving around the sun. Okay. So where they are moving, where they are placed at the time of Harjeet ma'am's birth, the planet of those other planet placement in their kundli is there. like अगर मैं बात करूं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारा जो सन के चारों तरफ जब सारी चीजें चक्कर लगा रही है, एंड इनका जो कुंडली है वो हमारा कौन से नंबर का आया था? 6 नंबर का आया था. सो दैट मीन्स दिस राशि वॉज फेसिंग ईस्ट एट दैट टाइम. अब इनका जो 12 घर है वो इस तरीके से 12 घर हो गए ना, है ना? अब इन 12 घरों में से हमारा चंद्रमा कहाँ आ रहा है, मार्स कहाँ आ रहा है, वो उस तरीके से उस घर में प्लेसमेंट उनका हो जाता है, जहां पर भी वो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. सर समझ में आया? इज दिस इन क्लियर सर? Yes, हरजीत ma'am. मैम, हाँ जी, हाँ जी। प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं ना, उस घर में हमारा इनका प्लेसमेंट हो जाता है. क्लियर? आई होप ये बात सभी को क्लियर है. यस मैम। जी। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस. नथिंग हार्ड इन एस्ट्रोलॉजी. कुछ भी हार्ड है ही नहीं. बस आपको, हम किसी का नेचर समझ जाते हैं तो हमें कितना इजी होता है ना उनको समझना. इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी है, जब हम उनका नेचर समझ जाते हैं ना, प्लैनेट्स का, घरों का, सो इट्स सुपर इजी. अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो मुझे बताइए, हम लोग फिर आगे चलते हैं. कुंडली समझ में आया कैसे बना? लग्न का घर समझ में आया? बाकी के 12 समझ में आए? यस। जी, ठीक है. एस्ट्रोलॉजी जो है वो रिलेट करती है प्लैनेट से, जोडियक साइन से, हाउसेस से, एंड रिलेशन बिटवीन प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आपस में कैसा संबंध रखते हैं उसके ऊपर भी एस्ट्रोलॉजी डिपेंड करती है. अब लेट से मरकरी एंड मून अगर आपके सेम हाउस में आ जाते हैं तो ये कैसा रिएक्ट करेंगे वो इन दोनों का संबंध बताता है. लेट से आप और आपका कोई फ्रेंड किसी के घर आ जाए, या आप ही के घर पे आपका फ्रेंड आ जाए, तो आप उसके साथ कैसे बात करोगे? Very nice. We'll speak. Yes, you will be happy whenever your friend came into your house. But if there is some enemy of you or the person you don't like that much, so do you feel happy or like sad, or not that Sad. much happy, you can say, right? Will not act. Yes. So Sun and Saturn, we can say they are not good in relationship. So if in the placement of Sun, if Saturn will be there, so both the planets get disturbed. हमारे दोनों ही प्लेनेट डिस्टर्ब हो जाएंगे, बिकॉज सन सैटर्न को देखना पसंद नहीं करता, सैटर्न सन को देखना पसंद नहीं करता. तो अब प्रॉब्लम देंगे ना उस घर को जहां पर भी ये बैठेंगे. समझ में आया? उस घर में तो प्रॉब्लम होगा ना, वहां पर जहां पर भी ये दोनों प्लेनेट अगर साथ में आ जाएंगे तो. इज दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। जी, चलिए. अभी हमने 12 घरों की बात करी, 1 से 12 तक घर. जो सबसे पहला घर होता है वो क्या दिखाता है? इन द बर्थ चार्ट जो सबसे पहला घर होता है वो हमारा प्रथम भाव कहलाता है. इसको हम भाव से डिनोट करते हैं. फर्स्ट भाव ये हमारा लग्न भाव कहलाता है. ये व्यक्ति की शरीर कैसा दिखता है इंसान,
कौन सी प्रकृति है उसकी, वात पित्त कफ, कौन सी प्रकृति होती है, उसको यश मिलेगा अपयश मिलेगा, त्वचा का रंग कैसा होगा, जिंदगी में सुख दुख मिलेंगे, पूर्वज कैसे थे, आत्मविश्वास उसका कैसा है, क्या पर्सन के अंदर ईगो है, और एंड व्हाट इज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ दैट पर्सन, दैट इज डिपेंड in our first house. We can predict by just looking at the first house about a person. Let's say if sun is in your first house, what are the qualities of sun? Sun is Raja. राजा है, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, प्रजा को साथ लेकर चलता है, ही लाइक देर आर लीडरशिप क्वालिटीज एंड ही कांट लिसन टू एनीवन. सन किसी का सुनना पसंद नहीं करता, वो अपनी जो रूल्स हैं वो फॉलो कराना पसंद करता है. राजा क्या है, राजा के रूल्स सभी को फॉलो करने चाहिए, राइट, बट वो किसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानेगा, बट अगर प्रजा को कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने से खड़े रहते हैं, है ना. सो यही नेचर होता है राजा का. तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में सन आकर बैठ जाता है, सो यू विल रिएक्ट लाइक अ सन. आपका जो नेचर होगा उसमें सन वाली क्वालिटीज पाई जाएंगी. इसी तरीके से मून, चंद्रमा, हमने बोला था रानी, चंद्रमा को हमने क्या बोला था, रानी. तो जब रानी अगर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाए, लेट से मून आपके फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो क्या आपका वो नेचर होगा रानी वाला? क्या आपका नेचर के अंदर वो रानी वाला स्वभाव मिलेगा? यस. यस, क्योंकि राजसी तो रानी भी है ना, राजसी प्लेनेट है राजा, सन, और उसी तरीके से रानी को भी वही चाहिए सभी कुछ, लेकिन उनके अंदर एक मातृत्व की भावना होती है, केयरिंग भावना होती है, माता की तरह सपोर्ट करना, माता की तरह केयर करना, माता की तरह हमारे लिए चिंता करना, वो सारी चीजें होती है. तो जिनके भी फर्स्ट हाउस में मून, हरजीत मैम, यू कैन फील दैट कि आप सभी के लिए सोचते बहुत हो, सभी से दिल से बहुत जल्दी जुड़ जाते हो, सभी के साथ धोखा भी बहुत जल्दी खाते हो, क्योंकि आप दिल से भरोसा कर लेते हो उन लोगों के ऊपर. योर मून इन फर्स्ट हाउस, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू कनेक्ट विद यू. मैं आपको नहीं जानती, आज मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, जी राइट. जी. हम लोगों ने पहली बार इंटरेक्ट किया है, बट हाँ जी. मैं आपके नेचर को कैसे जान पाई? बाय जस्ट लुकिंग एट योर फर्स्ट हाउस इन योर कुंडली. मैंने सिर्फ आपका फर्स्ट हाउस, अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने देखा कि मून आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं. आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मैम? हाँ जी. हाँ जी. दिल की बहुत रिच हैं आप, बहुत रिच हैं, किसी के लिए कुछ भी कर देंगी, राइट. उतना बिल्कुल. यस. इमोशनली आप बहुत ज्यादा हाई, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हाँ जी. है ना. हम देख पा हाँ रहे जी. हैं, बिल्कुल. पीछे बिटिया आपके साथ खेल रही हैं, हम देख पा रहे हैं कि आप कितना कनेक्ट है. बिल्कुल बिल्कुल. सो बाय जस्ट लुकिंग एट द कुंडली यू ऑल कैन प्रिडिक्ट कि हमारा कौन सा प्लेनेट कहाँ पर बैठा है, और कहीं पर प्लेनेट नहीं भी है. अब देखिए, प्लेनेट तो बस 9 होते हैं ना, घर 12 होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि 9 प्लेनेट 12 घरों में जाके बैठ जाए. तो 3 घर खाली भी मिलेंगे ना हमें, या फिर 2 प्लेनेट अगर एक ही घर में बैठ जाए तो 4 घर खाली मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना, राइट. सो इस तरीके से हम लोग, हमारे कौन सा प्लेनेट कहाँ पर बैठा है, देन अगर कोई हाउस खाली है तो आप उसका प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे इस कोर्स के अंदर. देन द्वितीय भाव क्या कहता है, दूसरा भाव जो है वो हमारा धन का भाव कहलाता है, जिसमें हम लोग परिवार का सुख, आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, आपकी दाई आपको ये रिप्रेजेंट करता है, वाणी, आपकी वाणी कैसी रहेगी. अगर लेट से वहां पर मार्स आके बैठ जाता है, आप बड़े गुस्सैल होंगे, आप एकदम से तपाक से किसी को कुछ भी बोल देंगे. राहु वहां पर बैठ जाए तो आप किसी को के साथ कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हैं, सोचेंगे नहीं बोलने से पहले, बस. Madam, can you say in English, ma'am? Yes, sir. If there is Madam, can Rahu you say in inside English? your, yes, yes, yes. If there is Rahu inside your second house, so you will see, you can see anything to any person, right? If moon is there, so your voice is super sweet. If moon is in your second house, you will talk very sweetly to other persons. If Mercury is there, you will talk to other person with your full intelligence, right?
In this way, you can predict like how you can connect with the houses and the planets according to their placement in your kundali. You can predict that. Agar if there is Mercury in your second house, you can do sales business. You can be in your sales business because your communication skills will be strong and you can earn money by using your voice, by using your communication. Understood? Krishna sir? स्वर स्वर Krishna Yes, sir? ma'am. Okay. Madam, this one in English also is there, ma'am. This one, na? Sorry. Oh, this one is in English also is there. Yeah, PDFs will be in English only, sir. This is my demo PDF, which I made in Hindi English mix, but our like course PDFs are in English only. Okay, sir? Okay, ma'am. Yeah. हरजीत मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? विधान हरजीत मैम आप कुछ कह रहे हैं? Madam, can you open that English, ma'am? विधान Sorry, Krishna sir. Madam, can you open that English PDF? That is our course PDF, sir. I can't like show you right here. This will be shown after the enrollment in the course. Okay, ma'am. Yes. Now, what is your third house? Third house says Sahaj Bhav. Sahaj Bhav, ये आपके this like denote your small siblings, like your elder siblings we can see from 11th house of the Kundli, but younger siblings can be seen by your third house. How much courage do you have? You can see by using your third house. कितना पराक्रम एंड कितने डेडिकेशन से आप काम करते हैं. यहीं पर अगर आपका शनि जी आके बैठ जाए ना थर्ड हाउस में, तो आप लेजी हो जाते हैं. चीजों को बस बैठे रहेंगे, काम करना पसंद नहीं करते. यू लाइक लव टू डू, आप आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं काम के बजाय, क्योंकि लेजीनेस देते हैं सैटर्न. लेकिन वहीं पर कहते हैं कर्म भी करो, बट अगर आप कर्म करते हैं तो वो आपको उसका फल भी देते हैं. नेक्स्ट हाउस इज फोर्थ हाउस, दैट इज कॉल्ड मातृ स्थान. ये हमारी माता का घर होता है. फोर्थ हाउस माता का, प्रॉपर्टी का, और हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारे घर का सुख. आपको घर में कितना सुख मिलेगा ये आपका फोर्थ हाउस बताता है. योर फोर्थ हाउस टेल्स अबाउट योर ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ. इफ देर इज राहु इन योर फोर्थ हाउस, मेंटली आप कभी भी शांत नहीं रहेंगे. इज देयर एनीवन हुज राहु इज इन फोर्थ हाउस? आप में से कोई भी ऐसा जिनकी कुंडली में राहु फोर्थ हाउस में बैठा हो? मैम अभी पता ही नहीं कौन सी राशि कहाँ बैठा होगा. ओके, यू डोंट नो. ठीक है, अगर किसी को पता है तो वो प्लीज बताइए. मैम एक क्वेश्चन था, यस प्लीज. जिसमें ब्लैंक जो कुंडली बताई आपने, वो 1 2 3 4 5 6 7 जो आपने नंबरिंग बताई थी, आफ्टर दैट लाइक 6 आया है, लग्न राशि 6 आई है फॉर एग्जाम्पल, आपने बताया था मैम का लेके, तो वो फिर वो नंबरिंग होगी? मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा नहीं मैम. नहीं, 1 to 12 फिर वहां पर नहीं आएगा, फिर आपका 6 से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा. तो उस टाइम पर जैसे वो 6th हाउस हो गया, फिर वो नहीं लग्न जो हमारी नहीं नहीं नहीं, हम उसको कैसे रीड करेंगे कि जी, फर्स्ट हाउस में 6 नंबर राशि बैठी हुई है. जो अभी आप बता रहे हैं, भाव जो आप बता रहे हैं, वो कैसे प्लेस होगा वहां पर मैम? वो पहला भाव है, फर्स्ट हाउस है. ओके. हाँ, फर्स्ट हाउस में आप अगर आपकी 6 नंबर राशि आके बैठी है तो वो 6 नंबर आपके फर्स्ट हाउस में कैसे रिएक्ट करेगी, ओके. ओके. वो आपके बारे में क्या बताती है. अब जैसे कन्या राशि है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं वो आपके अंदर दिखेंगे. 6 नंबर राशि कन्या राशि है, तो फर्स्ट हाउस में अगर आपके 6 नंबर राशि आ गई
तो वो आपके अंदर गुण दिखेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। हरजीत मैम, आपको सफाई बहुत पसंद है। हाँ जी। कोई भी कुछ भी कर ले, आपको वो पसंद नहीं आता है, आप उसमें कुछ ना कुछ निकालेंगे जरूर, बिल्कुल। है ना? ये हाँ जी। होता है। शिल्पा मैम, समझ में आया? यस मैम। हाँ, क्योंकि हमने 6 नंबर को देख के उनके बारे में ये प्रिडिक्ट किया। 6 नंबर राशि के कौन से गुणधर्म है वो उनकी नेचर में दिखेगा ही दिखेगा। एंड क्योंकि वहां पर मून भी बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो उनके भी गुणधर्म उनके अंदर आ गए। नहीं मैम, आप मतलब या तो मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। सिर्फ फर्स्ट हाउस में 6 नंबर आ गया, आफ्टर दैट हमने काउंटिंग करी 7 8 9 10 11, बट तो हाउस तो फर्स्ट ही रहेगा ना, मैं ये पूछना चाह रही थी। हाँ, हाउस तो फर्स्ट ही रहेगा, यही बोला मैंने। जी, सेकंड हाउस में 7 नंबर आ गया। यस, सेकंड हाउस में 7 नंबर आ गया। दैट मीन्स ओके। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो 7 नंबर राशि तुला बन रही है। ओके। ओके। हाँ। थर्ड हाउस का लॉर्ड 8 नंबर राशि बन रही है। अगर वहां पर कोई प्लेनेट है वो भी इफेक्ट देगा, बट अगर हम फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इनका कहें तो 6 नंबर राशि है। ओके मैम, अंडरस्टूड। राइट थैंक हरजीत यू। मैम, क्लियर? हाँ जी। जी। यस परेश सर, आप कुछ पूछ रहे थे। मैम एक बात बोलूं, मैं जैसे आप समझा रहे हो मुझे तो लगता है मैं सीख जाऊंगी। बहुत इजी है मैम, सुपर इजी है। चलिए। टचवुड, जब लोग जुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, इजी वे से और सिंपल वे में आप आराम से सीख सकते हैं। सुशीला मैम मेरी स्टूडेंट है, इफ शी कैन से समथिंग कि उन्हें हमारे कोर्सेज कैसे लगते हैं। यस सुशीला मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम। मैम बहुत अच्छे कैमरा से ऑन कर बड़ा। सकती हैं? कैन यू प्लीज हाँ। ऑन योर कैमरा? यस। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ। फीवर हो रहा है आज मुझे। हाँ, आवाज से समझ में आ रहा है। एंड हाँ आपका जी। कैमरा भी ऑन नहीं हुआ था तो मैं समझ गई थी। मैम। मैम हमेशा कैमरा ऑन करके ही क्लासेस लेते हैं। हाँ जी, जय श्री राम मैम। जय श्री हाँ मैम, बहुत अच्छे से करवाते हैं, मतलब बड़ा डीपली समझाते हैं, मतलब ये भी नहीं है कि मतलब अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, प्यार से और बड़ा बहुत खुल के समझाते हैं जब तक भाई आपको ना समझ में आए। मैंने तो मैम के पास से बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। लगभग 7 to 8 कोर्सेज मैम कर चुकी हैं हमारे पास से। सो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। तो यस, कोर्सेज में आने के बाद आपको और डिटेल में जहाँ तक समझ नहीं आता आप इजीली कुछ भी पूछ सकते हैं फ्रीली। जैसे आप यहाँ पर पूछ पा रहे हैं, आप क्लासेस में भी आपको फ्रीनेस रहती है कि आप कुछ मैं भी पूछ सकते हैं। रात को आपकी वो देख रही थी जो आप बता रहे थे ना, उसमें कौन सी थी वो कौन सा कोर्स आप अभी मतलब एक फ्री एनिमल वेबिनार। टोटम एनिमल मैम। हाँ, एनिमल एनिमल डोंट। जी। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को भी करना है। आप आ जाइए मैम, अभी एक ही क्लास हुई है, उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हार्ड जैसा कुछ भी नहीं है, आपको वो क्लास भी समझ में आ जाएगी। और थैंक यू चार्जेस सुशीला क्या है मैम। मैडम उसके? ये चार्जेस? एक मिनट हरजीत मैम, थैंक यू सुशीला मैम, आप रेस्ट कीजिए, आप कैमरा ऑफ करके रेस्ट कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। लव यू ऑलवेज। यस हरजीत मैम। कोई। हाँ जी। हाँ मैम, आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके। मेरे पर्सनल नंबर पे, आपको पता होगा मेरा नंबर, मेरे नंबर से ही मैसेज जाते हैं सारे। हाँ तो जी। आप हाँ जी। मुझे वहां पर डीएम करके कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ओके। एनिमल टोटम कोर्स। ठीक है। ठीक है। यू मोस्ट वेलकम मैम। एंड थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी भी आप सीखिए, बेसिक कोर्स है, आप कुंडली देख के ही समझ जाएंगे किसी के भी बारे में। क्योंकि राशियों का डिटेल मैं आपको एक बार कोर्स दिखा देती हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। जादू। ये हमारा कोर्स कंटेंट रहने वाला है मैम। इसमें हम लोग करेंगे बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी क्या है, 12 हाउसेस क्या होते हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, 12 हाउसेस से हम लोग देख क्या कर सकते हैं। देन 12 साइन एंड
एंड देयर सिग्निफिकेंस, 12 राशियां कौन सी होती हैं और वो क्या डिनोट करती हैं। देन 9 प्लेनेट और उनसे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। 12 साइन और उनकी लॉर्डशिप किसकी होती है, मतलब जो साइन है उनको भी एक एक प्लेनेट रूल करता है। ठीक है, वो 12 साइन जो है उनको कौन रूल कर रहा है। देन एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिएटेड प्लैनेट्स इन वेरियस राशिज, जैसे कि सन की अगर हम बात करें तो ऐसा होता है ना, हमें कहीं पर तो बैठ के बहुत अच्छा फील होता है, कहीं पर बैठ के हम डाउन फील करते हैं। तो इसी तरीके से जो प्लैनेट्स होते हैं इनके भी अपनी अपनी जगह होती है कहाँ पर ये बैठकर उच्च के रिजल्ट देते हैं। उच्च के रिजल्ट दैट मीन्स दे आर गिविंग अस अ गुड रिजल्ट। बट नीच का प्लेनेट दैट मीन्स नीच की राशि में, राशि नीच की नहीं होती है, बट वहां पर बैठकर उन प्लेनेट को अच्छा फील नहीं होता, दैट इज कॉल्ड नीच का सन। उच्च और नीच की राशियां क्या होती हैं, उच्च और नीच के प्लेनेट वो कौन कौन सी राशियों में बैठकर होते हैं हम लोग वो सीखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ साइन एंड तत्वास, जो साइन है 12 साइन होते हैं ना राशियां, उनके तत्व कौन कौन से हैं। देन दृष्टि ऑफ द प्लेनेट, अब हम अपने घर से किसी और के घर में झांक सकते हैं ना, राइट, थ्रू विंडो और थ्रू आर डोर्स हम कहीं से भी देख सकते हैं। इसी तरीके से प्लैनेट्स की भी अपनी दृष्टि होती है और वो दृष्टि से भी वो काम कर रहे होते हैं जो वो प्लेसमेंट से कर रहे हैं। लेट्स से सन आपका फर्स्ट हाउस में है तो वो आपके सेवंथ हाउस पर दृष्टि दे रहा है ना, मतलब वहां से अगर हम सीधा देखें तो नीचे की तरफ हमारा सेवंथ हाउस होता है, तो वो वहां पर भी दृष्टि दे रहा है, दैट मीन्स उसके जो इफेक्ट हैं वो आपके सेवंथ हाउस पर भी दिखेंगे। इसी तरीके से अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग दृष्टियां होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंडशिप एंड एनिमी ऑफ प्लैनेट्स, इन प्लैनेट्स के फ्रेंड्स और एनिमी कौन होते हैं। प्लैनेट्स उनका टेस्ट कैसा होता है। व्हाट आर 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं, आपका बर्थ नक्षत्र कौन सा है, एंड अकॉर्डिंग टू योर बर्थ नक्षत्र आप कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं। उनके पद, हर एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन नक्षत्र लॉर्डशिप, हर एक नक्षत्र का लॉर्ड कौन होता है। व्हाट इज योर बर्थ नक्षत्र, विच नक्षत्र इज गुड फॉर यू, व्हाट साइन कैन यू वियर अकॉर्डिंग टू योर बर्थ नक्षत्र, कौन सा साइन आप वियर कर सकते हैं अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग। नक्षत्र के मंत्राज हम लोग देंगे आपको। देन सन के इफेक्ट पूरे 12 हाउसेज में, मून के इफेक्ट पूरे 12 हाउसेज में, मार्स, राहु, केतु, जुपिटर, मरकरी एंड वीनस एंड सैटर्न, इन सभी के इफेक्ट आपके सभी 12 हाउसेज में क्या क्या रहेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देन हमारा एक इसी के साथ वो कोर्स बनता है, बट अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। रेमेडीज का कोर्स होता है, जैसे सन अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो जहां पर उसकी अच्छी क्वालिटीज है वहां पर उसकी बुरी भी कुछ क्वालिटीज होंगी, जैसे ये आपको ईगोइस्टिक बनाएगा, अपनी बात मनवाना चाहेगा, किसी का सुनेगा नहीं, गुस्सा बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि गर्म प्लेनेट है। तो उसके लिए आपको कौन सी रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए, हम लोग ये करेंगे। सन इन ऑल 12 हाउसेस, 5 5 और 6 6 रेमेडीज हर एक हाउस के लिए है। तो अगर हम एक प्लेनेट की बात करें तो एक प्लेनेट की लगभग आपको 60 रेमेडीज यहाँ पर मिलेंगी। अगर एक प्लेनेट की 60 रेमेडीज हैं तो पूरे 9 प्लेनेट्स की हमारी हो गई 540 रेमेडीज। ये रेमेडीज आपको मिलेंगी इन रेमेडियल कोर्स जो हमारा आएगा, रेमेडीज ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन ऑल 12 हाउसेस, लाइक सन इन 12 हाउसेस, मून इन 12 हाउसेस। तो अगर हम इन दोनों कोर्सेज की बात करें, ये दोनों कोर्स हैं हमारे 4100 रुपीज के, जो 2100 ईच है। अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं, ये वेबिनार के अंदर का ही ऑफर है जिसमें 3500 आपको पे करना है फॉर बोथ द कोर्सेज। ये हमारे 8 to 10 डेज के कोर्स रहेंगे और रात को 9 बजे ही इसकी क्लासेस रहने वाली है, 9 PM। कोर्स स्टार्ट होगा हमारा 8 तारीख से। 8 9 10 11 12 हमारी ये प्रिडिक्शन वाली क्लास रहेगी, शॉर्ट शॉर्ट प्रिडिक्शन, जिसमें हम देख के, जैसे हरजीत मैम मैंने आपके बारे में बताया कि मून अगर आपका फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है तो क्या क्या क्वालिटीज लोगों में देखने मिल सकती है, इस तरीके की प्रिडिक्शंस हम लोग देखेंगे इस कोर्स में। ये 5 दिन का कोर्स रहेगा। देन उसके बाद 13 14 15 16 और 17 ये 5 दिन हमारा रेमेडीज का कोर्स चलेगा। इसका फीस भी 2100 है, इसका फीस भी 2100 है। अगर आप लोग दोनों कोर्स लेना चाहें तो इसका इकट्ठा फीस जो है वो हमारा 3500 रुपीज है। आफ्टर द वेबिनार प्राइस विल बी 4100। सो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको अभी या तो आप मेरे नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 9996791592।
हमारा नंबर है 9996791592। ये सपना नाम से आएगा एंड यहाँ पर आप फोन पे कर सकते हैं। क्लियर? जिस किसी को भी पेमेंट करना है वो हमसे डिटेल ले सकते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक। चलिए, यस परेश सर, आप पूछ रहे थे हाउ डू यू नो अबाउट व्हाट? मैडम एक बात पूछनी, जैसे रेमडीज का आप बता रहे हैं, तो जो रेमडीज आप बताएंगे हमें, मतलब वो स्टिक होंगी किसी को बताने के लिए, मतलब हम? श्योर, फॉर श्योर तो मैम। लोग क्या करते हैं कि कोर्स तो करवा देते हैं, रेमडीज नहीं बताते, बिल्कुल भी नहीं बताते। नहीं मैम, मैं इसमें मंत्रा रेमेडी भी आपको कराऊंगी अगर आप दोनों कोर्सेज लेते हैं तो। मंत्रा रेमेडीज में मैं आपको कराऊंगी कि कौन से प्लेनेट के लिए कौन से मंत्रास की रेमेडीज हो सकती हैं एंड वो अच्छा। आपको कब करनी चाहिए। कितने मंत्रास कितने प्लैनेट्स के लिए हो सकते हैं वो एक डिफरेंट थिंग हो गई। एंड इसमें हमारी जो ये वाली रेमेडीज है वो डिफरेंट है। सभी तरह की रेमेडीज मैं बताऊंगी आपको एंड मैं खुद जो फॉलो करती हूँ मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, मैं जी करती हूँ, चलिए। आपसे बाद में बात कर लूंगी। श्योर नंबर श्योर तो श्योर, नो इशू मैम। चलिए हम चलते हैं अभी आगे। हम लोग बात कर रहे थे फोर्थ हाउस की, जो हमारा माता का स्थान कहा जाता है। इसे हम वाहन सुख भी इस हाउस से देखते हैं, घर का सुख भी इस हाउस से देखते हैं, माता का सुख भी इस हाउस से देखते हैं। देन हमारी जमीन जायदाद, हमारे घर का सुख, ये सब हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। देन अगर हम बात करें पांचवें भाव की, पांचवा भाव जो है वो हमारे बच्चों को दिखाता है। संतान सुख आपको कैसे रहेगा, आपका बच्चों से मिलने वाला सुख, विद्या बुद्धि, आप कितने मंत्र जाप में जा सकते हैं। देन पाचन शक्ति आपकी कैसी है, आप पचा पाते हैं चीजों को या नहीं पचा पाते हैं। आपके पेट में अगर सन यहाँ पर बैठ जाए ना तो आपको एसिडिटी के इश्यूज हो सकते हैं। पेट में गरम जैसा फील होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लोटिंग जैसे फील होगा आपको। तो यहाँ पर बैठा हुआ प्लेनेट आपकी पेट की स्थिति को भी दर्शाता है। देन छठा भाव ये हमारा होता है रोग ऋण और रिपु, आपके ऊपर कर्जा, रोग एंड रिपु। ये आपका बताएगा शत्रु, रोग, भय, तनाव, कलह, मुकदमा, मामा मौसी का सुख। वो हम बताएंगे कोर्स के अंदर कि मामा मौसी यहाँ से कैसे देखते हैं। देन नौकर चाकर और आपके जन नांगों के रोग, दैट मीन्स आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ से देखी जा सकती है। नेक्स्ट सेवेंथ हाउस की अगर हम बात करें, इसको हम भार्या भाव कहते हैं। भार्या भाव मतलब कि पत्नी का सुख, या फिर अब हम कह सकते हैं इसको विवाह सुख, क्योंकि जेंट्स के लिए बीवी और लेडीज के लिए पति का सुख। शैया सुख, जीवन साथी का स्वभाव, आपका व्यापार, आपका बिजनेस सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। देन पार्टनरशिप और दूर के प्रवास योग, कोर्ट कचहरी प्रकरण में यश और अपयश का ज्ञान आपको यहाँ से देखने मिल सकता है। देन आठवां स्थान हमारा होता है मृत्यु का स्थान। इससे हम आयु निर्धारण, कलेश, मानसिक स्थिति, ये आपके ससुराल के सुख को भी दिखाता है। आठवें भाव से हम लोग देखते हैं। देन नवा भाव, सॉरी आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंट कॉल, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
सॉरी। हाँ, चलिए, आठवां भाव हमारे मृत्यु स्थान, हमारी आयु का भाव होता है। यहाँ से हम लोग अपना ससुराल का सुख और अपनी आर्थिक स्थिति, अपने ससुराल में होने वाली आर्थिक स्थिति के बारे में हम यहाँ से जान सकते हैं। देन नवा भाव हमारा होता है भाग्य का स्थान। यहाँ से हम अपने भाग्य के बारे में जानते हैं और इसको हम पिता का घर भी कहते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हम लोग कितना प्रोग्रेस कर पाएंगे स्पिरिचुअलिटी में, देन कितना हमारा हायर एजुकेशन कितना किसी बंदे का रह सकता है, भाग्योदय कब होगा, देन आपके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है, आपके गुरु कैसे आपको मिलेंगे, देन विदेश गमन, आप यहाँ से सभी ये सब चीजें देख सकते हैं। 10वां स्थान ये हमारा होता है कर्म का स्थान, जहाँ से हम लोग अपनी प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान, पिता का सुख, नौकरी, व्यवसाय। हमारा जो 10th हाउस होता है वो हमारा जॉब का हाउस होता है, हमारे वर्क प्लेस का हाउस होता है। तो यहाँ से वी कैन सी द लाइक हमारा, हमने क्या काम लाइफ में किए, करेंगे और कैसे हम उसका फायदा उठा सकते हैं। देन 11वां स्थान हमारा होता है लाभ स्थान, हम जीवन में कितना लाभ पाएंगे, बहू, जमाई, भेंट, उपहार, लाभ, आय के तरीके, ये सब हम लोग यहाँ से जानते हैं। देन आपकी पिंडलियों में जो दर्द रहता है, पिंडली पैरों के जो घुटने के नीचे का पीछे वाला पोर्शन होता है, वो भी हम यहाँ से 11वें स्थान से देख सकते हैं। देन 12वां स्थान, इसे व्यय का स्थान कहा जाता है, आपका खर्चों का घर। यहाँ से हम लोग विदेश गमन, संन्यास, व्यसन, गुप्त शत्रु, आपकी बेड लाइफ, देन आपका जेल यात्रा और हॉस्पिटल यात्रा, ये सब हम आपकी 12वें स्थान से पता लगा सकते हैं। ये होते हैं हमारी कुंडली के 12 घर, जिनसे हम अलग अलग चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। आई होप सभी को ये 12 हाउसेस क्लियर होंगे। यस मैम। जी, हरजीत मैम क्लियर हुआ? हाँ जी। ओके। सो मैंने कोर्स कंटेंट आपको दिखा दिया है। आप सभी में से जो भी लोग कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए और जानिए अपनी कुंडली के बारे में कि आपकी कुंडली क्या कहती है, कैसे आपके प्लेनेट अगर आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो उनकी रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं, जस्ट टू कनेक्ट विद अस। ओके, आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। यस मैम। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू आपका। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी का आभार, आप सभी यहाँ पर आए और जुड़े हम सभी से। थैंक यू सो मच। एंड करते हैं आज का सेशन। जिस किसी को भी कोर्स में एनरोल करना है, डिटेल्स ग्रुप में डाल दी जाएगी। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहें, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम।